नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में उसके बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि दो जगह यानी कि बद्रीनाथ और मंगलौर जो उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटें हैं, ये दोनों सीटें इस समय खाली चल रही हैं और उत्तराखंड सहित देश के 7 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कर लिया है। अभी सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न करा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। वहीं अब बात करते हैं जो उपचुनाव हैं अब होने वाले हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बद्रीनाथ विधानसभा के बारे में। जो उपचुनाव, पहले आपको बता दें कि उपचुनाव में जो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है वो 20 और 21 तारीख है। वहीं जो नामांकन वापस लेने की तारीख है वो 26 तारीख है, यानी कि 26 जून को जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं बात करें इलेक्शन डेट की तो 10 जुलाई को यहाँ पर इलेक्शन होंगे और 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा कि कौन इन विधानसभाओं से जीतकर इस बार विधानसभा पहुंचा है। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ सीट की। बद्रीनाथ सीट आपको पता है कि उत्तराखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे और 2022 में आखिरी। तो 2002 चाहे 2007 हो, चाहे 2012 हो, चाहे 2017 हो या 2022 हो, इनमें से अगर बात करें तो कांग्रेस ने 3 बार बद्रीनाथ सीट से बाजी मारी है, 2002, 2012 और 2022 में। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी ने यहाँ पर 2 बार अपना हाथ जो है बीजेपी के हाथ 2 बार यहाँ पर जीत लगी है, 2007 और 2017 में। सबसे पहले 2002 की बात करें तो बद्रीनाथ सीट से डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी के केदार सिंह को 991 वोटों से हराया, जहां पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो 34.81 था, वहीं बीजेपी का 31.72 था। वहीं बात करें 2007 में तो 2007 में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह ने डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद जो कि कांग्रेस के उनको भारी मतों से हराया था, लगभग 4000 वोटों के अंतर से। 2012 की बात करें तो 2012 में राजेंद्र सिंह भंडारी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के प्रेम बल्लभ भट्ट को यहाँ से हराया था बीजेपी वाली सीट से। वहीं 2017 की बात करें तो 2017 में बीजेपी के जो करंटली अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के, उन्होंने यहाँ से राजेंद्र सिंह भंडारी को लगभग 3,500 वोटों से हराया था। वहीं 2000 लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुई 2022 की, तो 2022 की बात करें तो 2022 में राजेंद्र सिंह भंडारी ने महेंद्र भट्ट को 2000 वोटों से हराया। लेकिन अब बात करते हैं कि इस सीट पर, बद्रीनाथ सीट पर यहाँ पर दोबारा से उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि जो राजेंद्र सिंह भंडारी हैं जो कि 2 बार कांग्रेस की सीट से बद्रीनाथ चुनाव जीत चुके हैं, 2012 और 2022 में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं बद्रीनाथ के। ठीक लोकसभा चुनाव इस बार जो हुए 2024 के, उससे ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जैसे कि आप सबको पता है कि जो नया दल बदलू कानून है कि अगर कोई भी प्रत्याशी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी विधायकी या सांसदगी रद्द हो जाती है। इसी कारण बद्रीनाथ सीट पर दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट है वो घोषित कर दिया है, राजेंद्र सिंह भंडारी जो कि कांग्रेस से 2 बार कांग्रेस के टिकट से बद्रीनाथ सीट पर जीत चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दे रखा है राजेंद्र सिंह भंडारी को, ये सोच के भी दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का वोट शेयर है बद्रीनाथ सीट पर, वो तो उनका है ही, लेकिन कांग्रेस से जो छोड़कर आए हैं उससे भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी। दूसरा क्या कह सकते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, जीत जो बीजेपी की हुई है, एनडीए की हुई है, जो जीत का अंतर है काफ़ी ज़्यादा था। उत्तराखंड में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है 5-0 की भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर, तो एक तरह से उनका मनोबल भी इस समय बढ़ा हुआ होगा। तीसरी कि इस चुनाव में हमने देखा कि जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस का जो मनोबल था वो पहले से ही गिरा हुआ था। न तो उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार में ध्यान दिया और न ही यहाँ पर उन्होंने अपना दमखम दिखाने पर ज़्यादा फोकस किया। तो इससे कह सकते हैं कि उनके जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भी उनको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे इस लोकसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस उत्तराखंड में अब लड़ने की सोच नहीं रही है, ये भी कह सकते हैं कि इसलिए बीजेपी का मनोबल बद्रीनाथ सीट को लेकर बीजेपी रिलैक्स है और राजेंद्र सिंह भंडारी को इसीलिए उन्होंने वहां से टिकट दे रखा है। अब ये तो आने वाला वक्त यानी कि 13 जुलाई को ही पता चलेगा कि बद्रीनाथ सीट से कौन जीतकर आगे आया है।